हेलो डियर, यस के साइंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धर्म के बारे में। सिंपल सपोर्टेड बीम, तो सिंपल सपोर्टेड बीम के कोई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए एक टाइप का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसका सोल्यूशन कैसे होगा देख रहे हैं। मान रहे हैं कि कोई हमारा एक सिंपल सपोर्टेड बीम है इस तरह से, और इसका टोटल जो लेंथ है हमारा 6 मीटर है, 6 मीटर है। और इस पर पॉइंट लोड लग रहा है, वो भी मिडिल पॉइंट पर बीच में। तो हमारा मान रहे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर लोड लग रहा है। और यह पॉइंट हमारा ए है, यह पॉइंट बी है। और इस ए पॉइंट पर जो हमारा प्रतिक्रिया बल है आर ए है, और बी पॉइंट पर हमारे जो प्रतिक्रिया बल है वह आर बी है। अब इसमें देख रहे हैं कि आर ए और आर बी मिलकर 10 किलो न्यूटन बल को हमारे लोड को सहन किए हुए हैं, सपोर्ट किए हुए हैं। और अब इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, प्रतिक्रिया बल। तो हम लिख देंगे आर ए प्लस आर बी इक्वल 10 किलो न्यूटन, यानी आर ए और आर बी मिलकर 10 किलो न्यूटन बल को रोके हुए हैं। ये हमारा मान लेना इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें देखेंगे कि अगर हम ए पर मोमेंट निकाल ले रहे हैं तो एक बी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। सभी उसी तरह से हम ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम अपना इसका मोमेंट और कर्तन बल भी निकाल लेंगे। तो हम अगर ए बिंदु पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो मोमेंट ए इक्वल, जिस बिंदु पर हम मोमेंट निकालते हैं उस बिंदु के दाहिने तरफ जितने भी हमारे बल लग रहे हैं और जितना दूरी है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर का बल हमारा निगेटिव होता है, नीचे का बल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऊपर का बल धरन को दबाता है, तोड़ता है, और नीचे का बल धरन को रोका रहता है, सपोर्ट करता है। तो जो हमें सपोर्ट करता है वो पॉजिटिव होता है, जो हमें तोड़ता है वो होता है निगेटिव। तो हम देख रहे हैं ए बिंदु के दाहिने तरफ दो बल लग रहे हैं। एक हमारा मान ले रहे हैं जहां पर बल 10 किलो न्यूटन, ये सी है 10 किलो न्यूटन जहां बल लग रहा है, और जहां पर यह सपोर्ट कर रहा है आर बी, ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो बी बिंदु पर बल लग रहा है और सी बिंदु पर बल लग रहा है। ए से हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ए के किनारे से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूर वाला बिंदु। दूर वाला हमारे क्या है, आर बी है, और बी पर लग रहा है। ए से कितने दूरी पर है, 6 मीटर दूरी पर। तो मोमेंट हमारा होता है बल गुणे दूरी। तो इसमें देखेंगे यानी बल गुणे दूरी, इसके लिए हो जाएगा। और ये हमारा भी हो जाए, ये निगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, और इसका बल गुणे दूरी यहाँ पर भी लिख देंगे बल गुणे दूरी। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो हम पहला लिखे हैं इसका बल आर बी, और दूरी ए से या कितने दूरी पर है, 6 है, या माइनस है, माइनस रख दिए। इसका बल कितना है, सी पर 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। और यहाँ से यहाँ तक जो बल है यह मिडिल पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 मीटर होगा। तो यहाँ दूरी के लिए 3 मीटर लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देख रहे हैं ये हो जाएगा 6 आर बी और माइनस 10 × 30 किलो न्यूटन मीटर। या लिख सकते हैं आर बी 6 आर बी इक्वल 30 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि यह बराबर के उस पार जाएगा तो निगेटिव चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखेंगे कि अब इसमें 6 आर बी 30 किलोमीटर है, 30 किलो न्यूटन मीटर, या आर बी इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में तो उधर जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा
तो 30 किलो न्यूटन मीटर उधर तो है ही, या उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, हो जाएगा। तो आर बी इक्वल हो जाएगा 6×5 और ये हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये हमारा आरबी का वैल्यू हो जाएगा। अब देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें हम आरबी का मान पुट करने पर, आरबी का मान रखने पर तो देख रहे हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट कितना है, आर ए प्लस आर बी इक्वल 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 किलो न्यूटन। तो आरबी के जगह हम आरबी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर ए प्लस आरबी का वैल्यू है हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर और बराबर है 10 किलो न्यूटन। तो आर ए इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा, इसे हम भेज देंगे उधर। तो बराबर के इस पार, तो बराबर के इस पार हमारा 10 किलो न्यूटन है, तो इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो -5 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा हमारा 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन हमारा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलो न्यूटन। तो आर ए इक्वल हो जाएगा हमारा 5 किलो न्यूटन। अब हमें आर ए और आर बी का वैल्यू हमें फाइंड हो गया है। अब इसमें हम मोमेंट निकालेंगे इसका, यानी सभी पॉइंटों पर मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ए पर मोमेंट निकालेंगे, बी पर, सी पर, तो जिस बिंदु पर हमें मोमेंट निकालना होता है, मोमेंट मीन्स बला घूर्ण, उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, उस बिंदु के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी। अगर हम बी पर मोमेंट निकाले हैं तो बी के दाहिने तरफ इसमें बल और गुणे दूरी लिखेंगे। तो देख रहे हैं बी के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी कुछ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बी पर आघूर्ण बराबर एम बी बराबर 0, क्योंकि बिंदु बी के दाहिने तरफ हमारा धरण है ही नहीं, न बल है न दूरी है। तो बिंदु बी पर मोमेंट निकालेंगे तो एम बी इक्वल 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देख रहे हैं हमारा सी पर आघूर्ण, तो सी पर मोमेंट जो हो जाएगा, तो सी के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी। तो देख रहे हैं सी के दाहिने तरफ, सी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके दाहिने तरफ बल और दूरी ले लेंगे। तो इसके दाहिने तरफ धरण का जो दूरी है 3 मीटर है, क्योंकि यह हमारा मिडिल पॉइंट पर है, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर होगा, तो यह हमारा 3 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक धरण का जो 3 मीटर दूरी मिल गया हमें। अब बल कितना मिल गया, आर बी। तो सी पर जो हो जाएगा बल गुणे दूरी हो जाएगा 3 मीटर गुणे आर बी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आरबी का वैल्यू पुट कर देंगे 3 मीटर गुणे आरबी का मान है 5 किलो न्यूटन। तो हमारा यह हो जाएगा 15 किलो न्यूटन मीटर। यानी हमारा बिंदु जो है सी पर, पॉइंट सी पर जो मूवमेंट होगा वह हो जाएगा 15 किलो न्यूटन मीटर, 15 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब इसी तरह पॉइंट ए पर निकालेंगे मूवमेंट,
तो मोमेंट ए इक्वल होता है बल गुणे दूरी। तो मोमेंट ए के एक पर हम 0 ऐसे मान लेंगे। ए के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी। तो देख रहे हैं ए के दाहिने तरफ बल यहाँ है और यहाँ है, दो बल है, तो अलग अलग दूरी भी है। ए से या 6 मीटर दूरी पर यह बल है, ए से या 3 मीटर दूरी पर बल है। तो दो बल है और दो दूरी है। तो एक हमारा पॉजिटिव बल है और एक निगेटिव बल है। तो निगेटिव बल हमारा 10 किलो न्यूटन का है, 3 मीटर दूरी पर है। पॉजिटिव बल हमारा 6 मीटर दूरी पर है और 5 न्यूटन का बल है। तो देखेंगे पहले हमारा पॉजिटिव बल का वैल्यू निकालेंगे, फिर निगेटिव। तो यहाँ पर दो बल गुणे, एक पॉजिटिव है हमारा, एक निगेटिव, बल गुणे दूरी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव कितना है, आरबी है और दूरी 6 मीटर है। ये आरबी है और ये ए से 6 मीटर दूरी पर है, ले लिए। फिर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए निगेटिव लगा लिए। इसका बल कितना है, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। और ये कितने दूरी पर है, ए से 3 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर 3 मीटर का दूरी लिख लेंगे, 3 मीटर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। इसका वैल्यू हमारा 5 किलो न्यूटन है। आइए हमारा मल्टीप्लाई फॉर्म में है 6 मीटर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और यह भी मल्टीप्लाई, 10 3 30 किलो न्यूटन मीटर ये हो जाएगा। आइए अभी हमारा 30 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो माइनस या प्लस 30 किलोमीटर या माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर, ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा बच गया 0। तो मोमेंट ए पर जो हमारा वैल्यू आ गया वह 0 आ गया। मोमेंट ए पर जो हमारा वैल्यू आया वह 0 आया। सबसे पहले मोमेंट बी पर, तो बी के दाहिने तरफ धरण है ही नहीं तो 0 हो गया। सी पर निकाले तो सी के दाहिने तरफ बल है और दूरी है 3 मीटर का, तो सी पर निकाले हैं तो हमारा 15 किलो न्यूटन मीटर आया। ए पर निकाले हैं, ए के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी, ए के दाहिने तरफ एक बल है अलग अलग दूरी पर है। पॉजिटिव बल को पॉजिटिव और निगेटिव बल को निगेटिव करके निकाले हैं तो यहाँ पर 0 हो गया है। तो मैक्सिमम हमारा जो मूवमेंट आया है सी पर आया है। मैक्सिमम मूवमेंट हमारा जो आया है सी पर आया है। अब देखेंगे कर्तन बल का वैल्यू निकालते हैं, शियर फोर्स का। तो शियर फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो शियर फोर्स का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं आप लोग को। अब शियर फोर्स का वैल्यू, तो हम शियर फोर्स के लिए हमारा एस मान लो शियर फोर्स है, शियर फोर्स कर्तन बल। अब यह कर्तन बल, तो हम कर्तन बल का मतलब होता है धरण पर जो लोड लगता है तो यहाँ पर कर्तन होगा, धरण कटेगा। या यह लोड लगाया है तो यहाँ पर भी धरण ऊपर की तरफ ज्यादा लग जाता है, यहाँ भी धरण कट जाएगा, टूट जाएगा। ये भी नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ सपोर्ट लगे, यहाँ धरण टूट सकता है। तो इन बिंदुओं पर कौन सा बल लग रहा है, पॉजिटिव में लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, दो बल आपस में टकरा कर हमारा रिजल्टेंट बल कितना हो रहा है, तो वही हम निकालते हैं। तो देख रहे हैं कर्तन बल के लिए हम ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। तो हम बी पर कर्तन बल निकालेंगे डायरेक्ट बी पर कर्तन बल। यहाँ लिख देंगे बिंदु बी पर
बिंदु बी पर कर्तन बल, तो एस बी हम कर दे रहे हैं, या एफ बी भी ऐसे निकालते हैं, एफ बी भी लिख देते हैं, एफ बी। तो अब इसमें बी पर कर्तन बल, तो बी पर जितना बल लग रहा है वही कर्तन बल हो जाता है। तो बी पर देख रहे हैं 5 किलो न्यूटन का ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो हमारा बी पर कर्तन बल 5 किलो न्यूटन का हो जाएगा। यह पॉजिटिव बल है 5 किलो न्यूटन, ये हमारा बी पर कर्तन बल हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारा सी पर कर्तन बल, यहाँ लिखेंगे बिंदु सी पर एफ सी लिख दे रहे डायरेक्ट हम, तो सी पर कर्तन बल, तो सी पर हमारा देख रहे हैं 10 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, सी पर 10 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, तो यह निगेटिव 10 किलो न्यूटन, और सी के दाहिने तरफ देख रहे हैं 5 किलो न्यूटन का पॉजिटिव है, इसके बल का प्रभाव इसके सी के किनारे तक रहेगा। तो हम जब सी पर कर्तन बल का वैल्यू लिखेंगे तो सी का वैल्यू हम लिख देंगे, तो सी का वैल्यू हमारे सी पर 10 किलो न्यूटन का है, निगेटिव बल लिख दिए, ये इतना। अब देख रहे हैं सी के दाहिने तरफ भी बल है, इसका भी प्रभाव सी को इफेक्ट करेगा, तो इसके दाहिने तरफ वाले बल को भी हम ले लेंगे। तो इसके दाहिने तरफ वाला बल कितना है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। अब कहेंगे कि बी के दाहिने तरफ बल क्यों नहीं लिए, बी पर हम डायरेक्ट बल 5 किलो न्यूटन लग रहा है तो हम लिए हैं इसे, और इसके दाहिने तरफ कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम बी के, और इधर कोई बल नहीं था तो हम केवल बी पर जितना बल मिला वही ले लिए। अब सी पर हम बल जितना लिए हैं 10 किलो न्यूटन के ले लिए, इसके दाहिने तरफ वाला भी बल लेंगे, तो 5 किलो न्यूटन वाला इसके दाहिने तरफ, दूरी नहीं इसमें निकालेंगे, बल गुणे दूरी नहीं, केवल बल देखेंगे बल कितना लग रहा है। तो बी पर बल जो लग रहा है वह बल भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इतने धराल में 2 बल लग रहा है, एक सी पर बल लग रहा है, एक बी पर बल लग रहा है। तो सी पर हम यहाँ पर वैल्यू रख दिए, और इसके दाहिने तरफ बी वाला भी इफेक्ट कर रहा है, इसे भी रख दिए। तो ये प्लस में 5 है माइनस में, अब ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर -5 किलो न्यूटन। अब जो सी पर जो बल हमारा है ये हो जाएगा हमारा माइनस में है, माइनस में 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। फिर अब ए पर बल देखेंगे, ए पर बल अगर हम एफ ए पर निकालेंगे, एफ ए पर, अब ए पर निकालेंगे तो ए पर देख रहे हैं हमारा कितना है प्लस में 5 है, क्योंकि ए पर आरबी बल लग रहा है, डायरेक्ट ऐसे लगा रहा है, 5 किलो न्यूटन आरबी का मान है, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पर 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर भी है 5 किलो न्यूटन। अब देख रहे हैं ए पर आरबी के हमारा 5 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन है, और ए के दाहिने तरफ जितना बल है वो भी ले लेंगे, ए के दाहिने तरफ -10 किलो न्यूटन और ए प्लस 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा ये भाग एड हो जाएगा, तो हमारा 10 किलो न्यूटन और माइनस ये भाग हमारा ये वाला 10 किलो न्यूटन। अब दोनों को जब हम हल करेंगे आपस में कट जाएंगे, तो अगर हम ए पर निकालेंगे तो हमारा 0 न्यूटन का बल लगेगा, 0 किलो न्यूटन। ए पर हमारा आ जाएगा 0 किलो न्यूटन का बल आएगा। तो हम ए पर 0 न लेकर ए के किनारे तक, ए पर हम निकालते ही नहीं है, ए पर हम निकालते ही नहीं है, ए पर निकालते ही नहीं है, ए के किनारे तक मान लेते हैं कि सी पर हमारा जितना हमारा बल लगा, सी पर हमारा कितना -5 किलो न्यूटन, यही -5 किलो न्यूटन का बल का प्रभाव ए के किनारे तक रहेगा। जो हमारा बल चेंज होगा बिंदु ए पर होगा, तो हम बिंदु ए के किनारे तक ही लेंगे, तो यह बल चेंज नहीं होगा, -5 किलो न्यूटन ही ए के किनारे तक रहेगा। जब ए पर ले जाएंगे तो यह -5 किलो न्यूटन इसका है, और यह +5 किलो न्यूटन, तो 0 हो जाएगा। तो हम ए पर 0 नहीं बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सब बल का कैलकुलेशन करेंगे तो ए पर 0 हो जाएगा।
लेकिन ए के किनारे तक अगर मानेंगे तो हमें ए पर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यही सी वाला का इफेक्ट ए के किनारे तक रहेगा। तो सी वाले बल का मान हमारा कितना -5 किलो न्यूटन, तो सी का जो बल रहेगा वो ए के किनारे तक -5 किलो न्यूटन हम मान लेंगे। अब आते हैं इसका कर्तन आरेख और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आरेख बनाने के लिए बोलता है, जिसे बोलते हैं एसएफडी बीएमडी। एसएफडी मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम, अब बीएमडी मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब एसएफडी बीएमडी इसका कैसे निकालते हैं, तो एसएफडी बीएमडी एकदम आसान है, इसका वैल्यू हमें आरेख पर पुट करना होता है। जो हमारा आरेख बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसी पर हमारा इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये जो लाइन है इसे ले लेंगे, हल्का लाइन या मिडिल वाले पॉइंट का लाइन ले लेंगे। कर्तन बल आरेख जो है कैसे बनाते हैं, तो हमारा इसमें हम 3 लाइन खींच लिए हैं, अब इसमें 2 लाइन खींच लेते हैं, ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। तो अब देखेंगे कि ये हमारा बी पॉइंट है, यह बी वाला पॉइंट है, यह सी वाला पॉइंट है और यह ए वाला पॉइंट है। अब हमारा जो मोमेंट ए पर हमारा यानी बी पर जो हमारा कर्तन बल देखेंगे, अगर कर्तन बल हम अगर इसमें बना रहे हैं तो कर्तन बल देखेंगे कि हमारा बी पर जो कर्तन बल है वो 0 है, तो बी पर कर्तन बल हमारा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे उसके बाद सी पर कर्तन बल, तो सी पर -5 किलो न्यूटन का कर्तन बल है, तो ये हमारा 0 लाइन होता है, तो -5 हमारा यहाँ आएगा। मान ले रहे कि यहाँ से यहाँ तक यह -5 है सेंटीमीटर, कोई दूरी ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का या 5 mm का दूरी ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर का, नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो ए पर है, ए पर भी हमारा क्या है 5 किलो न्यूटन का है, बी पर हमारा जो कर्तन बल है 5 किलो न्यूटन का था, 5 किलो न्यूटन का था, मोमेंट में 0 था, तो बी पर प्लस में 5 था, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का दूरी ले लेंगे। और यह भाग जो हमारा सी तक था, इसका प्रभाव सी तक था, तो हम सी तक ले जाएंगे, सी वाले लाइन तक। यह सब है हमारा प्लस में 5 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा। फिर सी पर जब आएंगे तो हमारा -5 था, तो पहले हम 0 लेंगे, 0 होगा, 0 से फिर माइनस होता है, तो यह -5 सेंटीमीटर का दूरी ले लेंगे। यह भाग जो हमारा ए के किनारे तक इसका प्रभाव रहेगा, इस बल का, सी वाले बल का प्रभाव ए के किनारे तक, क्योंकि ए पर ले जाएंगे अगर तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हम सी वाला जो बल का प्रभाव ए के किनारे तक ले जा रहे हैं, यहाँ तक हल्का सा। अब ये हमारा निगेटिव में है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। अब ये तो हमारा हो गया कर्तन बल आरेख, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कर्तन बल आरेख, यह भाग हमारा हो गया। अब इसे ऐसे कर लेंगे, हल्का सा हैचिंग कर लेते हैं, क्योंकि यह जो हमारा होता है पॉइंट लोड में सीधा सीधा चलता है, जो लाइन हमारा सीधा सीधा होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर नमन घूर्ण आरेख, नमन घूर्ण आरेख, अब इसमें देखेंगे कि हमारा बी पर जो मोमेंट था 0 था, तो बी पर मोमेंट हमारा 0 हो गया। सी पर मोमेंट हमारा कितना था 15 किलो न्यूटन का था, तो सी पर हम 0 से चलेंगे, या 0 लाइन होता है, और यहाँ पर मान ले रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए हैं, तो ये हो गया। फिर ए पर हमारा मोमेंट 0 आया था, तो ए पर हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें दूरी नहीं मिला ना, यहाँ पर दूरी मिला, दूरी किसमें मिला, सी पर मिला। अब इस सी वाले बिंदु को, यानी यह सी वाला लाइन है हमारा, ये हमारा सी वाला लाइन है, यह बी वाला लाइन है और यह ए वाला लाइन है। अब सी वाले बिंदु को बी वाले से मिला देंगे ऐसे त्रिभुज की तरह, और इसी तरह यहाँ पर भी सी को यहाँ से 0 से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसका वैल्यू लिख देंगे 15 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा हो जाएगा नमन घूर्ण आरेख, इसे बोलेंगे
एस एफ डी, एस एफ डी, और इसे बोलेंगे बी एम डी, बी एम डी, यानी सिंपल शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, और ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा सबसे पहले हम कर्तन बल रिएक्शन फोर्स निकाले, कर्तन बल निकाले, मोमेंट निकाले, उसके बाद उसी वैल्यू को हम रेखा पर दिखा देते हैं, इसी लाइन पर खींच खींच कर ये वाला पॉइंट को ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं, इसी वाले को ये वाले के साथ ट्रांसफर करें, दो रेखा खींच लेंगे। और कर्तन बल का वैल्यू +5 था, +5 ले लीजिए, सी पर -5 है, -5 ले लीजिए। अब इसे सीधा सीधा लाइन द्वारा मैच करा दिए और आरेख दिखा दिया, बल का बीच में मान रख दिए। उसी तरह हम एक लाइन खींचे यहाँ पर, बी पर नमन गुण 0 है, ए पर नमन गुण 0 है, सी पर नमन गुण 15 न्यूटन का है, तो अब सी पर प्लस में 15 ऊपर चले गए। अब इस बिंदु को यहाँ से मैच कराएंगे, इस बिंदु को यहाँ पर, ये हमारा बीएमडी आरेख हो गया, यानी नमन गुण आरेख हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम डालेंगे इसी तरह से, अगर यूडियल फोर्स है तो उस पर कैसे हमारा रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं, और इसी तरह से उसमें जो आरेख दिखाते हैं तो उसमें किस तरह दिखाया जाता है। तो थैंक्स।